नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है जैसे जैसे ही नज़दीक आती है, प्रत्येक परीक्षार्थी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि टॉपर अपनी कॉपी जो है कैसे लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, वो कौन सा होता है? आखिर जो शिक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वह क्या देख करके आपके मार्क्स देता है? कॉपी की कौन कौन सी बात जो है वो आपके शिक्षक को ज़्यादा प्रभावित करती है, जो आपकी कॉपी को चेक करता है? और ये सवाल आपके भी मन में आया होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, याद रखिए, यदि कॉपी लिखने का तरीका, बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका यदि सही नहीं है तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर जो है नहीं ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे कमज़ोर छात्र हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से लिख करके और अच्छा से अच्छा नंबर ला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी कितनी भी बेहतरीन हो, यदि आप कॉपी को बेहतरीन तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपका कम नंबर आ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्रिक और टेक्निक जो यूट्यूब पर लगभग आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, इसको ध्यान से देखिए और अपने में जो भी परिवर्तन संभव हो कि ये परिवर्तन यदि आपके द्वारा किया जा सकता है, यदि अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। आप लोग अपने हैंड राइटिंग और जो भी कॉपी लिखने का तरीका है, इसके बारे में मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ टेक्निक बताऊंगा कि कॉपी लिखने में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। यदि मेरी सभी बातों कि हम लोग को कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा ऐसे शुरू में कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो देखिए, पहला जो नंबर है इस पर ध्यान देना है हम लोग को कि कॉपी जो है, ये देखिए, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि प्रथम पेज पर ही आपका रोल नंबर भरा जाता है, आपका सिग्नेचर होता है, केंद्र का जो कोड होता है, आपके विद्यालय का कोड होता है, टोटल चीज़ें इसी पर भरी जाती हैं। तो यदि आपका जो ये कोड है, यानी पहला जो पेज है, यदि इस पर आप गलती करते हैं तो पीछे आप अपनी कॉपी में कितना भी बेहतरीन आंसर राइटिंग करेंगे तो वो कोई काम का नहीं रह पाएगा। तो अपने रोल नंबर को या जो भी डाटा इसमें भरने के लिए कहा जा रहा है उसको सावधानी से भरिएगा, इत्मीनान से भरिएगा। हो सकता है पहला दिन थोड़ा आपको डर लगे, लेकिन याद रखिए, डरना नहीं है आपको। ऐसा नहीं कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो इसको सावधानी से और एकदम सावधानी से और इत्मीनान से भर करके और अपने कॉपी की जो है लिखने की शुरुआत करना है। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है कि पेपर को सावधानी से पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दीबाजी में पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें निगेटिव सेंस ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है, और आपसे 3 विकल्प जो है अनवीकरणीय का दे देगा और एक नवीकरणीय का दे देगा, और आपके दिमाग में अब अगर जो नहीं मिस हुआ, याद रखिए, अगर जो नहीं आप नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, गलत उत्तर लगा कर चले जाएंगे। तो याद रखिए, इसलिए पेपर के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, उन पेपर को जो है पूरे सावधानी से पढ़ना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्या कह रहा है, पेपर में खुद लिखा होता है आपके सामान्य निर्देशों में कि 15 मिनट का जो शुरुआती समय है आपको पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। तो पेपर को सावधानी से पढ़िए। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, यदि पहली बार आपको पेपर मिलेगा तो एक तो आपके दिमाग में भय होता है। अब भय होने के कारण होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से तो आधा से अधिक क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो भय के कारण जो है आपको ऐसा लगता है। आपकी तैयारी होती है, बहुत बेहतरीन होती है। तो याद रखिए, पेपर को एकदम सावधानी से आपको पढ़ना है। तो 2 काम हमको करना है। पहला काम, ये पहला पेज जो है, याद रखिए, इसको हमको सावधानी से भरना है। दूसरा, पेपर को बहुत सही तरीके से आपको रीडिंग करना है, पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट का समय पर्याप्त होता है। चलिए, उसके बाद आगे क्या करना है, तो देखिए, तीसरा हम लोग काम करना है ये। देखिए, हम ये बता रहे हैं कि टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। सामान्य लोग की जो 50%, 60%, 70% नॉर्मल लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये टॉपर का तरीका है कि आपको कॉपी कैसे लिखा जाता है, इन टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक खंडों के प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह लिखने का प्रयास करें। यानी एक खंड का उत्तर, जैसे खंड होता है आप में, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों का होता है, अति लघुत्तरीय को होता है,
लघु उत्तरीय का होता है, दीर्घ उत्तरीय का होता है। तो भरसक प्रयास करिए कि जितने भी आपके खंड हैं उनका जो उत्तर है, एक खंड का उत्तर एक ही जगह लिखने का प्रयास करें। इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि एक खंड का जो उत्तर है वह एक ही जगह लिखने का प्रयास करना है। जैसे बहुविकल्पीय हल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 प्रश्न जो है तो 4 यहाँ हल कर दिए और एक बहुविकल्पीय जाकर लास्ट में कर दिए, नहीं। बहुविकल्पीय हल कर रहे हैं तो बहुविकल्पीय लाइन से आप हल कर दीजिए। क्या हम लास्ट में कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा? मिलेगा जनाब, लेकिन याद रखिए हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग से उतर जाए, या एग्जामिनर आपकी कॉपी को तोड़ लेता है कि हाँ इस लड़के को हो सकता है कंप्लीट रूप से याद नहीं था। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव सेंस जाता है कि नहीं ये लड़का जो है बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी किया है, ताकि आपकी जो कॉपी है बेहतरीन तरीके से चेक की जाए और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको, याद रखें। देखिए कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक होता है जिसकी तैयारी जिस पर आपको 100% की तैयारी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ आपको याद है कुछ नहीं याद है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको कुछ नहीं याद है। तो सबसे पहले हम लोग को उन प्रश्नों को करना है जिसकी तैयारी हमको 100% है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी जो आपका शुरुआती पेज है वो आपका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। और ये इफेक्टिव आंसर राइटिंग हम तभी कर सकते हैं जो हम जिस प्रश्न पर हमारी तैयारी है उसको हम सबसे पहले करें, उसके बाद उनको करो जिन पे 50% 60% जिन प्रश्नों की तैयारी है। उसके बाद लास्ट में वैसे प्रश्न को भी करना है जो आप नहीं भी पढ़े हैं, उनको बनाकर टैग वर्ड पकड़िए, ठीक है ना। जैसे वैश्वीकरण क्या है, यही हम प्रश्न मान लीजिए दिया है और हमको मालूम नहीं है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण अगर ये थोड़ा भी सेंस लगाएंगे तो शब्द से ही पकड़ करके आप इसके बारे में कुछ जानकारी लिख सकते हैं। यानी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर जी कुछ लिख कर आप आते हैं तो कुछ न कुछ नंबर एग्जामिनर आपको ज़रूर देता है, लेकिन यदि हम छोड़ देते हैं तो छोड़ देंगे तो सोच लीजिए एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। चलते हैं उसके बाद आगे। देखिए किन बातों पे ध्यान देना है, प्रत्येक उत्तर के बीच में 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ें। जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको कॉपी दिखा रहा है, जैसे आप उत्तर लिख दिए तो कम से कम 2 लाइन का जो गैप है वो छोड़िए, उसके बाद अपना उत्तर दूसरा उत्तर लिखिए, ठीक है ना। तो इस बात पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि प्रत्येक उत्तर के जो बीच में है 2 लाइन का गैप जरूर होना चाहिए, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए जब भी हम कोई भी थ्योरी या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, याद रखिए महत्वपूर्ण शब्दों को और वाक्यों को अंडरलाइन करिए। जैसे मान लीजिए कोई हम थ्योरी लिख रहे हैं, अभी ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम कोई थ्योरी लिख रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं, कोई भी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पूर्ण स्वराज, गांधी जी पूर्ण स्वराज, तो यहाँ पर जो है नीचे आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो समझे कि हाँ भाई ये चीज़ जो है सही सही लिखी गई है। तो जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं आपके या जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि अंडरलाइन करने से वो हाईलाइटेड हो जाता है और इस पर एग्जामिनर का दिमाग यानी फोकस होता है कि हाँ भाई इसको नंबर देना है क्योंकि ये लड़का मेहनत किया है। तो इस बात पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे कि अगला क्या है। तो कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन जरूर छोड़ें। याद रखिए कॉपी का जो बाएं भाग यानी इस साइड वाला जो भाग है, इसमें बहुत सारे लड़के होते हैं एकदम शुरू से शुरू कर देते हैं कॉपी लिखना ऐसे पूरा, याद रखिए, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि इस साइड में जो है, इस साइड में जो जगह होता है, कॉलम होता है, इतना जगह छोड़ करके ही अपनी कॉपी को शुरू से लिखना है, ऐसे लिखना है। इस साइड में जो जगह है उसको छोड़ देना है। याद रखिए कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि पूरा कंप्लीट पकड़ करके और एकदम यहाँ से शुरू करें और लिखना शुरू करें, नहीं, कुछ जगह जो है यहाँ पर छोड़ने का प्रयास ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए तो उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए जितना ज़रूरी है उतना ही लिखें, चित्र जरूर बनाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये आंसर में पूछ रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न है या लघुत्तरीय प्रश्न है और आप पूरा लंबा चौड़ा 150 शब्दों का जो है उत्तर लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जी जितना कह दिया अति लघुत्तरीय, उसका 2 से 3 लाइन में जो उत्तर है लिखिए। अब ऐसा नहीं कि अति लघुत्तरीय है लिखे हैं 100 शब्द का 150 शब्द का, तो नंबर उस प्रकार नहीं मिलेगा, वो मेहनत जो है आपकी एकदम व्यर्थ चली जाएगी। उसके बाद जब भी आप साइंस का या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट का, जियोग्राफी में अगर जो कोई चीज़ है या ऐसा चीज़ है जो जिसमें फिगर बनाना ज़रूरी है, तो चित्र बनाना एकदम नेसेसरी होता है। चित्र यदि बनाते हैं तो कॉपी जो है कंप्लीट रूप से आपकी ये मानी जाती है कि नहीं भाई ये मेधावी छात्र की कॉपी है, और उसको बेहतरीन तरीके से चेक किया जाता है और बेहतरीन नंबर आपको मिलता है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यदि ये चीज़ें आप लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने हैंड राइटिंग कॉपी लिखने की प्रक्रिया में, तो बहुत ज़्यादा जो नंबर है आपको प्राप्त हो जाएगा, याद रखिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।